हेलो फ्रेंड्स, सागर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विद्यासागर यादव। ठीक है, चलिए कल पढ़ा रहे थे क्या अनुपात समानुपात, आज भी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अनुपात और समानुपात का। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ दिन बताए थे क्या अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, 2 संबंधित 5। अनुपात का मतलब क्या हुआ, बटा। आज हम पढ़ेंगे क्या, समानुपात। देखिए समानुपात क्या होता है। ठीक है, 3 संबंधित 6 संबंधित 4 संबंधित 8। ठीक है, देखिए एक बीच में यदि 2 डैश रहे तो इसका मतलब क्या होता है, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी 3 गुणे 8 बराबर क्या होता है, 6 गुणे 4 के बराबर होता है। 3 अठे 24, 6 चौको 24। समानुपात का मतलब ये होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, मध्य पदों के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। यही क्या होता है, समानुपाती। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। समानुपाती का मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 6 संबंधे 5 संबंधे का संबंधे, यहाँ पे 4 कर दे, यहाँ पे कर दे 8 संबंधे ए। तो ए का मान बताइए, ए बराबर क्या होगा। 6 संबंधे 4 संबंधे का संबंधे 8 संबंधे ए में ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो अभी बताएं बाह्य पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पदों का क्या होता है, गुणनफल बटा क्या, बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी 6 गुणे ए बराबर कितना, 4 गुणे 8। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 बटा कितना 6, यानी भागेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 8 दूनी 16 बटा 3। ठीक है, कोई दिक्कत, यही क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन दे दे, 6 संबंधी इतना बराबर 12 यहाँ पे दे दे, कह दे ए का मान बताइए। तो ए बराबर क्या होगा, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कितना हो जाएगा, 6 गुणे ए बराबर 4 गुणे 12, 6 दूनी 12, ए बराबर 4 दूनी 8। ये इसका क्या हो गया आंसर, ए का मान कितना हो गया, 8। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, चलिए देखते हैं। दे देगा 6 कामा 12 कामा 24 कामा में चतुर्थानुपात बताइए, चतुर्थी अनुपात बताइए। क्या बताना है, 6 12 24 में चतुर्थी अनुपात। ठीक, चलिए देखिए, यानी कौन सा अनुपात बताना है, चौथा अनुपात, यानी 6 संबंधे 12 संबंधे का संबंधे 12 संबंधे चौथा अनुपात बताना है। इसको क्या मानेंगे, एक्स, क्योंकि हमें चौथा क्या बताना है, चौथा अनुपात बताना है। अब बताएं बाह्य पदों का गुणनफल बटा क्या, मध्य पदों का गुणनफल, यानी 6 गुणे एक्स बराबर कितना, 12 गुणे 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24 है, यानी 24 गुणे 24। ठीक है, 6 दूनी 12, एक्स बराबर कितना, 24 दूना 48, यानी चतुर्थ अनुपात क्या आ गया, 48। कोई दिक्कत, चलिए अब इसी पे अगले टाइप का क्वेश्चन देता है, 6 और 12 में तृतीय अनुपात बताइए। क्या, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या करना है, बताना है। चलिए देखिए, 6 और 12 का तृतीय अनुपात मान लीजिए क्या, एक्स। कोई दिक्कत, यानी लिख लीजिएगा 6 संबंधे 12 संबंधे का संबंधे क्या, उसके बाद से 12 संबंधे एक्स। कोई दिक्कत, चलिए देखिए, यानी 6 संबंधे एक्स बराबर, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल, यानी 12 गुणे 12, 6 दूनी 12, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे नहीं तो डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
6 और 24 का मध्यानुपात बताना है। ठीक, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। प्रथमानुपात, दूसरा द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात, और तीसरा देता है तृतीय अनुपात, चौथा देता है चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात बताना है, कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तृतीय अनुपात बता दिए, अब देखिए द्वितीय अनुपात यहाँ पे देखिए, यानी फर्स्ट दिया है और थर्ड दिया है, हमें क्या बताना है, सेकेंड को बताना है। यानी मध्य अनुपात यानी बीच का अनुपात, इन दोनों के बीच का क्या बताना है, अनुपात बताना है। चलिए देखिए, तो इसको लिख लीजिए 6/x बराबर कितना, x/x 24 कर दीजिए, कोई दिक्कत। वैसे नहीं तो सिंपल देखिए, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बीच वाला क्या आएगा 12, और नहीं तो बेसिक लगाइए, 6 संबंध x संबंध 24, सॉरी 24, तो 6/x बराबर x/24, x में x का गुणा करेंगे x² होगा, 24 में 6 का 6 चौको 24 की 4 8 2 6 दूनी 12 2 14 बराबर कितना x²। ये कितने का स्क्वायर है, 12 के स्क्वायर बराबर कितना x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 12। जैसे लगाएंगे आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या देगा। 4200 रुपए को एक और बी के बीच बांटा जाता है, उनको मिली धनराशि का अनुपात 3/4 है, तो ए को कितने रुपए मिले, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 4200 रुपए को ए और बी के बीच बांटा जाता है, इस प्रकार से बांटा जाता है, उनको मिली धनराशि का अनुपात क्या है 3/4 है, तो ए को कितने रुपए मिले। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 9 के बराबर। ठीक है, चलिए देखिए, किसका बताना है, हमें ए का बताना है। तो ए का अनुपात रख लीजिए, ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात कितना है 3, और बी का अनुपात क्या है 4। तो ए का अनुपात लिख लीजिए, और नीचे क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ए और बी का अनुपात 4 3 7, और टोटल रुपए कितने हैं 4200, 7 42, यानी 600 में 3 का गुणा करेंगे 36 1800। ए को कितने रुपए मिले 1800 रुपए। जिसका निकालना रहता है, जिसका मान बताना रहता है, उसका अनुपात रख लीजिए, और नीचे क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का अनुपात जोड़ के और टोटल जितनी धनराशि है उसको रख के, ठीक है, उसके बाद से क्या कर दीजिए, जो है उससे भाग देंगे, जितना आएगा वही उसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुछ धनराशि को ए और बी के बीच बांटा जाता है, उनको मिली धनराशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनको मिली धनराशि का अनुपात 5/6 है तथा इसके आगे है, तथा बी को 3600 रुपए मिले, तो ए को कितना मिलेगा। कह रहा है कुछ धनराशि, अब कुछ धनराशि है उसको ए और बी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है, उनको मिली धनराशि का अनुपात क्या है 5/6 है, तथा बी को कितना 3600 रुपए मिलते हैं, तो ए को कितनी धनराशि मिली। चलिए देखिए, बी का अनुपात क्या है 6, ये मिलता कितना है 3600, यानी 6 में कितने का गुणा हुआ कि 3600 आएगा, यानी 600 का 6 का 36, तभी तो आएगा 3600। कोई दिक्कत, जब इसमें 600 का गुणा हुआ है तो इसमें भी कितने का गुणा होगा 600 का, तो 6 × 5 = 30, यानी
ए को मिला कितना 3000, बी को मिला कितना 3600। यदि कुल धनराशि पूछ दे तो 3600 3000 मिल गया कितना हुआ 6600 रुपये। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन कह दे कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या है 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोणों का मान ज्ञात कीजिए, यानी सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देखिए ऑलरेडी सबसे छोटा मतलब जिसका छोटा सबसे मान होगा वही सबसे क्या होगा छोटा कोण होगा, लेकिन कितना होगा ये बताना। त्रिभुज जानते हैं तीनों भुजाओं का कोण मिला के यानी त्रिभुज का कितने अंश का होता है 180 अंश का। कोई दिक्कत? चलिए देखिए सबसे छोटा वाले को बताना है, यानी क्या 2 वाले को बताना है, तो सबसे छोटा वाले का अनुपात रख लीजिए। अब तीनों को जोड़िए 4 3 7 2 9, अब गुणे टोटल होता है कितने का 180 अंश का। 9 दूनी 18, यानी कितना हुआ 20 दूनी 40। कोई दिक्कत? सबसे छोटा कोण कितना होगा 40। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी त्रिभुज कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है, वही 180 अंश रख दिए हैं। ठीक है, और सबसे छोटा बताना है तो सबसे छोटा का मान क्या है 2, तो 2 ऊपर रख लीजिए और नीचे क्या किया जाता है तीनों को जोड़ के रखा जाता है। तो तीनों को जोड़े 4 3 7 2 9, तो 9 दूनी 18, यानी 20 बार में कट गया, 20 में 2 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 40। सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा 40 अंश का। अब यहीं पर कहते हैं सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा के लिए क्या रखना पड़ेगा सबसे बड़ा मान क्या है 4, और नीचे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और टोटल कितने अंश का होता है 180 अंश। 9 दूनी 18, यानी 20 चौको 80, कितने अंश का होगा सबसे बड़ा कोण का मान कितना होगा 80 अंश। सबसे छोटे वाले का कितना 40 अंश। अब बीच वाले को पूछ देते बीच वाले कितना 20 3 60, यानी कितना होगा 60 होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन 63,600 रुपए को A, B, C के मध्य बांटा जाता है। उनको मिली धन राशि का अनुपात 2:3:4 है, तो A को B से कितनी कम धन मिला। ठीक है, 6300 रुपए को A, B, C के मध्य बांटा जाता है। उनको मिली धनराशि का अनुपात क्या है 2:3:4 है, तो A को B से कितनी कम धनराशि मिली। क्वेश्चन क्या करना है, तो सबसे पहले तो A का निकालना पड़ेगा, देखेंगे A को कितना मिला, दूसरा क्या B का निकालेंगे, उसके बाद से देखेंगे किसका कम है किसका ज्यादा है। ठीक है, तो A वाले के लिए A का अनुपात क्या है 2, और टोटल जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, और टोटल रुपए कितना है 63, 9 7 63, यानी 7 दूना 1400। A को मिला कितने रुपए 1400। अब B का निकाल लीजिए, तो 3/9 गुणे 6300, 9 7 63, 7 3 2100 रुपए। B को कितना मिला 2100 रुपए। अब A को B से कितने कम धनराशि मिले, तो कितने कम मिले, यानी 2100 माइनस 1400 बराबर कितना होगा 700 रुपये। कोई दिक्कत? यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला टाइप का लास्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन का दे, कुछ धनराशि ए कामा बी कामा सी के मध्य बांटा जाता है, उनको मिली धनराशि का अनुपात 2:3:4 है तथा ए और बी को मिलाकर 3500 रुपये मिले तो ए को सी को कितने रुपए मिले? सी को कितने रुपए मिले? कोई दिक्कत? चलिए, ए प्लस बी बराबर दिया है कितना? ए प्लस बी बराबर दिया है 3500 रुपए। ए प्लस बी के लिए क्या करेंगे? ए और बी का मान रखेंगे, यानी 2 और प्लस कितना? 2 और 3। अब बटा टोटल नीचे जोड़ेंगे तो कितना है? यहाँ पे x रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात में x का गुणा कर देंगे तीनों में तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब बटा नीचे कितना? टोटल जोड़ेंगे तो टोटल 9 आएगा। उसके बाद से कितना? टोटल पैसा कितना है ये नहीं पता है, टोटल पैसा कितना है ये नहीं पता है, लेकिन इन सब का पैसा मिला के कितने के बराबर होता है? 3600 रुपये। यहाँ x नहीं मानेंगे तभी, क्योंकि x का मान निकालना है। टोटल पैसा कितना होता है? 3500 रुपये। ठीक है, अब देखिए 3 2 5x बटा 9 बराबर कितना? 35। 5 7 35, x बराबर 9 7 63। टोटल रुपये कितना आ गया? टोटल रुपये आ रहा है कितना? x बराबर 6300 रुपये। टोटल पैसा हमने माना है कितना? x रुपये, यानी टोटल आ गया कितना? यदि ये x नहीं मानेंगे तब भी लग जाएगा, x मान के लगाएंगे तब भी लग जाएगा, लेकिन हमने x नहीं माना। ठीक है, टोटल हमने रुपये मान लिया। कुल धनराशि बराबर कितना है? x। तो हमने कुल धनराशि को यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पे नीचे तीनों को ही अनुपातों को जोड़ के रखा जाता है, और यहाँ पे क्या रखा जाता है? ए और बी दोनों का। यदि ए का पूछता है तो 2 रखते, बी का पूछता है तो 3, लेकिन दोनों का पूछा है तो हमने क्या रख दिया? दोनों का रख दिया। अब बटा नीचे तीनों का गुण x, ये तीनों इन दोनों का पैसा कितने रुपए बराबर होता है? 3500 रुपये। रख दिए 3500, तब x बराबर कितना है? 6300। कुल धनराशि कितनी आ गई? 6300 रुपये। कुल धनराशि 6300। इसमें किसका बताना है? सी का। तो सी के लिए सी का अनुपात रख लीजिए। सी का अनुपात कितना है? 4। अब बटे 9, और टोटल धनराशि कितनी है? 6300। 9 7 30, यानी 7 4 28। सी को कितना मिला? 2800 रुपए। इसी पे क्वेश्चन का देगा कि कुल धनराशि कितनी आई, तो कुल धनराशि आई कितना? 6300। सी को कितना मिला? 2800। ए को कितना मिला? तो ए का अनुपात रख के भी लगा सकते हैं, बी का पूछेगा तो बी का अनुपात रख के लगा सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन लगाइएगा। ये मध्यानुपात है, प्रथमानुपात है, तृतीयानुपात वाले को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू।